हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एक्सरसाइज 2.7 करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रीवियस वीडियो में किया है। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड। फर्स्ट पार्ट है 7.9 डिवाइडेड बाई 1000। सेकंड है 26.3 डिवाइडेड बाई 1000। थर्ड पार्ट 38.53 डिवाइडेड बाई 1000 एज सोन। जो भी सभी पार्ट्स दिए गए हैं वो सभी 1000 से डिवाइड बेटा। हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था आगे कोई भी अगर आपका डेसिमल वाला क्वेश्चन है और वो 10 से 1000 से 100 से डिवाइड है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस जो हमारा इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने डिवाइड किया था 10 से, इसमें 10 से और 100 से, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें किससे डिवाइड करना है, 1000 से बेटा। जब हमने बताया था कि डिवाइड में अगर आपके पास 10, 100, 1000 मिल जाए तो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट कहाँ पर लगता है हमारा, वो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में चला जाता है। कितना चला जाता है, जितना भी डिवाइड में हमारे जीरो होती है। तो हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं बेटा, सोल्व करेंगे, अच्छी तरह से समझ में आएगा बेटा। तो क्या हमारे पास 7.9 डिवाइडेड बाई 1000 क्या है, 7.9 डिवाइडेड बाई 1000 बेटा। अब क्या करेंगे हम, देखिए 7.9 है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका। अब 7.9 है, अब पॉइंट कहाँ पर जाएगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में। कितने डिजिट छोड़ते हुए, 3 डिजिट। लेकिन यहाँ पर डिजिट कितनी हमारे पास, 1 है। लेकिन अगर डिजिट नहीं होती है आपके पास तो हम वहाँ पर उसको कंप्लीट करने के लिए उन डिजिट की जगह क्या लगाएंगे, 0। तो हमारा पॉइंट कहाँ जाएगा, 700 से आगे। तो हम उस नंबर को पहले एज इट इज़ हम लिखेंगे, पॉइंट को नहीं अभी राइट करेंगे। तो 79, अब पॉइंट 7 के बाद में था तो पॉइंट कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। कितना जाएगा, 3 डिजिट, क्योंकि 3 जीरो हैं डिवाइड में। तो 3 जीरो हैं तो किधर जाएगा पॉइंट, यहाँ से 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। अब पॉइंट यहाँ हमारा चला जाएगा, 0.0079 बेटा। इस तरह से ही अगर हम सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट क्या हमारे पास बेटा, 26.3 डिवाइडेड बाई 1000। आपको समझ में आ गया होगा बेटा इसका आंसर। पॉइंट अब क्या है, किधर जाएगा, 3 डिजिट लेफ्ट में जाएगा। पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट में जाएगा। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो पॉइंट राइट में चला जाता, 3 डिजिट बेटा। अब पॉइंट कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। तो हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे नंबर को पहले, बगैर पॉइंट लगाए। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, देखो पॉइंट कहाँ पर था, यहाँ पर था 6 के बाद। अब पॉइंट कितनी डिजिट छोड़ के लेफ्ट साइड में जाएगा, यहाँ पर पॉइंट था तो कहाँ पर जाएगा, 1 2 3 डिजिट नहीं है हमारे पास, तो हम क्या लगाएंगे उसको कंप्लीट करने के लिए, 0, और पॉइंट हमारा यहाँ लग जाएगा। देखो पॉइंट यहाँ पर था ना, अब कहाँ पर चला गया, 3 डिजिट लेफ्ट में बेटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट करते हैं हम, बहुत ही ईजी है बेटा ये। एक बार अगर एक भी पार्ट हमारे को समझ में आ जाता तो ये समझो सभी पार्ट समझ में आ जाएंगे। तो 38 पॉइंट साथ में करना बेटा, ये बिल्कुल 1000 बताते रहना आपको कैसे आएगा। अब हमें देखो आंसर में पहले उस डिजिट को एज इट इज़ लिख लीजिए आप, 85, उन डिजिट्स को ऐसे कैसे लिख लीजिए, 3853। ठीक है। अब पॉइंट कहाँ पर था, यहाँ पर था। पॉइंट लगाना नहीं है, हमें फील करना, महसूस करना, पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। अब कहाँ पर जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। कितना जाएगा बेटा, 3 डिजिट। तो यहाँ पर पॉइंट था हमारा, 3 डिजिट अब इधर जाएगा। तो 3 डिजिट हम पॉइंट से काउंट करेंगे, 1 2 और 3 डिजिट नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर 0 को लगाएंगे और 0 से आगे हमारे क्या चला जाएगा, पॉइंट। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बेटा। आ रहा है समझ में। तो इसी तरह से हम फोर्थ पार्ट करेंगे। यहाँ पर फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 128.9 डिवाइडेड बाई 1000 बेटा। आंसर बहुत ईजी है, पहले उस नंबर को एज इट इज़ लिख लीजिए, उन डिजिट्स को
एज इट इज़ आप राइट डाउन कीजिए। अब पॉइंट फील कीजिए, महसूस कीजिए वो पॉइंट कहाँ पर था हमारे क्वेश्चन में, पॉइंट था यहाँ पर। अब पॉइंट कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। कितना जाएगा बेटा, 3 डिजिट, क्योंकि 3 जीरो है 1 के बाद, जो डिवाइड में हमारे वो 3 जीरो। तो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट अब कहाँ जाएगा, 3 इधर। ये पॉइंट लग गया है मेरे से, ये पॉइंट नहीं आएगा बेटा। चलो, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा हमारे पास, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं 1 2 8 9। पॉइंट यहाँ पर था हमारे पास, पॉइंट कहाँ पर जाएगा, 3 डिजिट 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। पॉइंट 1 2 8 9 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो पार्ट 5 है, तो अच्छी तरह से करेंगे बेटा। ये 0.5 डिवाइडेड बाई 1000 बेटा, तो 1000 है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए अब उसको हम ऐसे कैसे लिख लीजिए, अब 0.5, पॉइंट नहीं लगाना। अब महसूस कीजिए उसको, ऑब्जर्व कीजिए, फील कीजिए पॉइंट कहाँ है हमारा, यहाँ पर पॉइंट। अब कितना लेफ्ट में जाएगा, वो 3 डिजिट। लेफ्ट में क्यों जाएगा, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं हम 1000 से, ठीक है ना बेटा। अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से, 100 से, 1000 से, तो जितनी भी डिजिट होती हैं हमारी डिनोमिनेटर में 1 के बाद, तो वो पॉइंट हमारा लेफ्ट में जाता है उतनी ही डिजिट जितनी हमारी जीरो होती है। तो यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट में जाएगा। पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर इससे कहाँ पर जाएगा, ये 3 डिजिट इधर। तो पॉइंट यहाँ पर है, तो एक डिजिट तो हमारे पास है, सेकंड वाली नहीं है तो उसको भी हम जीरो करेंगे, थर्ड भी नहीं है तो उसको भी हम जीरो करेंगे। तो पॉइंट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.005 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड, फर्स्ट पार्ट है 7 डिवाइडेड बाई 3.5। जो हमने 10 100 1000 से डिवाइड किए थे वो तो आपको आ चुका है बेटा। अब दोनों ही क्या हैं हमारे पास, अब कोई 10 और 1000 वाले नहीं हैं, अब हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का आसान सा तरीका बताता हूँ, बिल्कुल आपको सीख लेना है। जहाँ पर भी अब पॉइंट को हम हटाकर, मीन्स पॉइंट वाले को फ्रैक्शन में चेंज कर हम डिवाइड करेंगे बेटा, ठीक है बेटा। तो देख लीजिए आप कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, तो क्या है हमारे पास 7, पहला क्वेश्चन हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 3.5, ठीक है बेटा। इसको डिवाइड करना है हमें। देखिए 7 डिवाइडेड बाई 7, अब 7 को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में जिसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या होता है 1, पॉइंट वाला तो है नहीं 7, ठीक है बेटा। नॉर्मल है, जो नहीं नॉर्मल है तो क्या करेंगे, उसके नीचे 1 डिवाइडेड, और 3.5 बेटा, इसका पॉइंट हटाएंगे। जब जिसका भी पॉइंट हटाना हो हमें फ्रैक्शन में चेंज करना हो बेटा, उस जैसे हमने डिवाइड में किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जैसे कि 0.5 था डिवाइडेड बाई 1000 था बेटा, तो हमने इसको कैसे किया था डेसिमल में। देखिए अब इसमें पॉइंट हमारा कहाँ आ गया था, लेफ्ट हैंड साइड में चला गया था ना, यहाँ पर ऐसे नॉर्मली। अगर हमें इसका पॉइंट हटाना होता है, देखो पॉइंट हटाना होता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है बेटा। किस में, पॉइंट वाले क्या होते हैं हमेशा, वैसे फ्रैक्शन ही होती है, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 3.5 उस नंबर को आप एज इट इज़ लिख लीजिए, पॉइंट नहीं लिखना उसके अंदर। 35 एज इट इज़ लिखा हमने, पॉइंट के नीचे 1 लिख लीजिए, उसके नीचे पॉइंट की जगह पर क्या 1, और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है 1 के बाद उतनी ही जीरो लगा दीजिए। तो ये आपका हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट। आ रहा है बेटा समझ में। तो ये क्या होगा हमारा कन्वर्ट चाहिए। अब आपको आते हैं डिवाइड करने वाले। नॉर्मल तो हमने सिखाया था, जो फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड करते हैं, जो पहले वाली फ्रैक्शन होती है उसको तो एज इट इज़ लिखते हैं 7/1 बेटा। अब डिवाइड का साइन देखो, डिवाइड से पहले जो फ्रैक्शन होती है, जहाँ नंबर होता है उसको एज इट इज़ लिखते हैं। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई की जो डिवाइड के बाद होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मीन्स 10/35। मल्टीप्लाई किया डिवाइड को और उस नंबर को हमने उलट दिया है, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया, 10/35। अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 7 1 जा, ये 7 ही टेबल में ऊपर नीचे आते हैं, 7 1 जा 7 और ये 5 पे आता है, 7 5 जा 35। अब ये 5 से भी कर सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब ऊपर वाले जो रहते हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 1 जा 2 बेटा। और यहाँ पर नीचे क्या है, 1 1 जा 1, 1 को आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 बेटा। आई होप बेटा ये आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट पार्ट था। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 36 डिवाइडेड बाई 0.2 बेटा। यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 36/1 डिवाइडेड। अब यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट को हटाना है, तो जो भी हमारी नंबर होता है उसको एज इट इज़ लिख लीजिए। पॉइंट को हटाकर पॉइंट हटा दिया हमने, लेकिन पॉइंट हटाएंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, नीचे कुछ ना कुछ आएगा। आएगा क्या कि जी पॉइंट के लिए तो 1 लिखेंगे हम, पॉइंट के लिए 1, और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है उतनी 0। कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद बेटा, 1, तो ये क्या हो जाएगी 10, तो 2/10। अब नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, सोल्व करना है। जो डिवाइड से पहले वाली फ्रैक्शन होती है एज इट इज़, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और डिवाइड के बाद में जो फ्रैक्शन होती है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, मीन्स उल्टा कर देते हैं, 10/2 बेटा। ठीक है, अब ये चेंज हो जाएगा हमारा, इसको हम करेंगे। देखो ऊपर नीचे क्रॉस में कैसे भी, अगर ऊपर नीचे किसी सेम टेबल में कोई भी नंबर आते हैं दोनों, तो उस टेबल से हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए 36 या 10 भी आता है 2 के टेबल में, और 2 भी आता है। 10 कहाँ पर आता है 2 के टेबल में, 5 है। 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, तो 36 5 जा मल्टीप्लाई करेंगे, 36 5 जा 180 बेटा। कितना होता है 180, और यह क्या आ जाएगा हमारे पास 1 1 जा 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 180 बेटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 3.25 डिवाइडेड 0.5 बेटा। ठीक है, थर्ड पार्ट था हमारा 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5 बेटा। अब ये भी हमारा पॉइंट में है और ये भी हमारा पॉइंट में। पॉइंट से पहले क्या करेंगे, हम उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, पॉइंट को हम हटाएंगे। हटाने का मतलब क्या है, उन डिजिट्स को एज इट इज लिख लीजिए, उस नंबर को। 325 हो गया। अब पॉइंट के लिए नीचे 1, और पॉइंट के बाद में जितनी भी डिजिट हैं उतनी 0। कितनी डिजिट हैं 2, डिवाइडेड। यहाँ पर भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, पहले तो उसको एज इट इज कर लीजिए 0.5, पॉइंट के लिए 1, और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं 1, तो 1 0। आ रहा है बेटा समझ में। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 325/100। अब डिवाइड के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जो डिवाइड से पहले वाले नंबर होता है वो एज इट इज लिखा जाता है, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और उसके बाद जो हमारा नंबर होता है उसको उलट देते हैं। तो हमारा क्या है 0.5/10 मीन्स 10/5 बेटा। ठीक है, अब देखिए एक ये 0 है यहाँ पर, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब 5 से कीजिए, 5 1 जा 5, ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है। 5 6 जा 30, 2 बच जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 25, 5 5 जा 25, 65 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 बच गया था, 0 कैंसिल होने से। 65 1 जा 65, नीचे क्या है हमारे पास 10। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पॉइंट में। जब नीचे 10 100 1000 हो जाए तो हमें पता है बेटा पॉइंट लगाना आया था ना समझ में। तो पॉइंट लगाना आया था आपने, तो पॉइंट लगाएंगे कैसे, आप जितना भी डिवाइड करते देखो, डिवाइड में अगर 10 है 100 है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर पीछे से अगर नॉर्मल नंबर है तो हम पीछे उसके नंबर के लास्ट में चले जाते हैं। पॉइंट अगर नहीं है उस नंबर के अंदर तो हम उस नंबर को एज इट इज़ लिखते हैं, लिखा हमने। अब लास्ट की जो डिजिट है वहाँ पर जाएंगे और उतनी ही जीरो, जितनी जीरो हैं उतनी डिजिट पीछे से हम छोड़ेंगे, लेफ़्ट करेंगे। तो कितनी जीरो हैं नीचे हमारे पास 1, तो 1 डिजिट को हम पीछे से लेफ़्ट करेंगे, छोड़ देंगे और वहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6.5 बेटा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा अब आता है, हम कर देते यहीं पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट को। हम पार्ट करते हैं, अभी थर्ड पार्ट हम कर चुके हैं, इसमें से हम करते हैं पार्ट 7th पार्ट करते हैं। जो पार्ट हम नहीं करते हैं वो आपको स्वयं करने बेटा। तो 7th पार्ट है हमारे पास 76.5 डिवाइडेड बाई 0.15। जैसे किया है ऐसे ही समझकर आपको जो पार्ट्स रहते हैं जो हमने छोड़े हैं वो आपको स्वयं करने हैं। तो पहले क्या पॉइंट वाले हैं दोनों ही, तो पॉइंट को हम क्या करेंगे, जो पॉइंट वाले हैं उनको क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे।
फ्रैक्शन में चेंज करने का बहुत ईजी तरीका है। उसको ऐसे ऐसा लिखेंगे और नीचे उसके हम ये लाइन लगाएंगे डिनोमीटर वाली। 765 लिखा। अब पॉइंट के लिए 1 लगाते हैं, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती हैं उतनी 0 लगा देते हैं। 10 डिवाइडेड 015, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं 2, तो 2 0 बेटा। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। अब तो हमें सोल्व करना है सिर्फ जो पहली वाली फ्रैक्शन है डिवाइड से, उसको एज इट इज़ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बेटा, मल्टीप्लाई। अब जो डिवाइड के बाद वाली फ्रैक्शन थी उसको चेंज कर दो, मीन्स रेसिप्रोकल कर दो। 100 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे चला जाएगा। अब 10 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 10 10 जा 100 मीन्स 0 कैंसिल। अब 15 5 की टेबल में आ जाएगा, 5 3 जा और 10 भी आता है, 5 2 जा 10। अब देखते हैं क्या ये 3 की टेबल में आता है, ये तो आता है 3, तो 3 1 जा 3, क्या ये आता है? हम डिविजिबिलिटी रूल के कारण इसको पहचान पाएंगे कि 3 टेबल में आता है नहीं आता। 3 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, कि अगर कोई भी नंबर अगर उसकी डिजिट्स का सम 3 की टेबल में आ जाए, ठीक है बेटा, या 3 का मल्टीपल हो या 3 से डिवाइड हो जाए, तो वो 3 से डिवाइड हो जाती है। तो देखते हैं 6 5 11 और 7 18 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा बेटा 6, 1 हो जाएगा, 16 बन जाएगा। 3 5 जा 15, 1 चला जाएगा तो 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15 मीन्स 255 मल्टीप्लाई 2, नीचे क्या है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1, तो 255 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 510 क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा 510। हमने 7th पार्ट किए हैं, जो पार्ट रहते हैं बेटा वो आपको स्वयं करने हैं। और आई होप बेटा ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप वीडियो को बैक करके इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो बेटा।